नमस्कार साथियों, आप हैं हमारे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। मैं गोविंद आपके समक्ष हर रोज की तरह लेकर आया हूं शानदार क्लास जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामीण भारत एवं डिजिटल विकास। कैसे हुआ ग्रामीण भारत में डिजिटल विकास, उसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट ऐप। देखना, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लेखपाल, वीडियो, SSSC, यूपी SSSC का जो एग्जाम आता है और अन्य एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो ये गर्व ऐप, समाधान ऐप, हमराज ऐप, हिम्मत ऐप, दिव्यांग सारथी ऐप, उसके साथ साथ अन्य ढेर सारे ऐप आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो हर एक कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। तो देखो, इसमें आज आप पढ़ेंगे सबसे पहला जो ऐप पढ़ेंगे आप, वो पढ़ेंगे दोस्तों गर्व ऐप। तो सबसे बात तो यह है कि एग्जाम में किस तरीके से ये पूछे जाते हैं, ये हमारे लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो गर्व ऐप से पूछ लेगा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक पहल है। बस इसमें यह है कि जो विद्युतीकरण है उसके उपयोग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसके साथ ही दिव्यांग सारथी की बात करें तो ये केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा जो दिव्यांगजन है उनको लाभकारी जो सूचनाएं हैं वो आसानी से सुलभ कराई जाएं, और ये केंद्र सरकार के द्वारा ऐप क्या की गई है, लॉन्च की गई है। वहीं दोस्तों ई सनद की बात करें तो ये विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। जैसा कि आप विदेश में कहीं जाते हो तो आपके लिए विदेश से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं दस्तावेजों को लेकर के या अन्य प्रमाणन को लेकर के, उसमें ई सनद ऐप जो है आप वहां से शुरुआत करोगे। साथ ही साथ आपके लिए ये विदेश जाने के लिए पासपोर्ट जो बनाने की प्रक्रिया है उसे काफी सरल करेगी और आसान करेगी। साथ ही साथ प्रिया सॉफ्ट ऐप के बारे में बात करें तो ये केंद्र सरकार द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें आने वाली जो संस्थाएं हैं उनके लिए जितने भी डाटा है, दस्तावेज है, उनको क्या करेगी, उनको संकलन करेगी। इसीलिए इसे ई पंचायत दस्तावेज ऐप भी कहते हैं। मतलब आपको पंचायतों से रिलेटेड डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाएगा इस ऐप पर। साथ ही साथ तरंग ऐप की बात करें तो क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया जाएगा कि भाई किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, तो आपका जवाब होना चाहिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का एक पोर्टल है। और इसमें क्या है कि जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनके द्वारा जो भी योजनाएं और परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं उनमें इस ऐप के माध्यम से सरकार जो है उन पर निगरानी रखेगी, और निगरानी के माध्यम से सरकार और कंपनियों के बीच एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही दीप ऐप, ध्यान रखना, दीप की फुल फॉर्म है डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस ऐप। इसका मतलब ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। ये उसका एक नीलामी पोर्टल है, ई नीलामी पोर्टल, याद रखना इसे। इसके साथ ही नेक्स्ट है बंधन तोड़ ऐप, बेहद इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बेहद इंपोर्टेंट है। इसे मैं 4 स्टार कहूंगा, 4 स्टार है ये क्वेश्चन। तो बंधन तोड़ ऐप ये बिहार का एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य यह है कि जो भी रूढ़वादी हैं उन रूढ़वादियों से आम जनता को बाहर निकालना। जैसे कि बहुत सारी सिस्टम होते हैं, प्रथाएं होती हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक असमानता, इनके खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करना और लोगों को बताना कि भैया जो भी ट्रेडिशनल चला आ रहा है, जिसमें भेदभाव होता है, उनको क्या करिए, उनके प्रति आप जागरूकता क्रिएट करिए। उसके साथ ही उमंग ऐप, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आम जन प्रदान करने के लिए की जा रही है। उसके साथ ही सरकारी सुविधाओं को और उनके विवरण को मोबाइल के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसका टैगलाइन है, यह दूर संचार समावेशन का एक प्रमुख हिस्सा है। वही मैं दीक्षा ऐप के बारे में बात करूं तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, बहरहाल इसे अब शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। और इसमें क्या है कि शिक्षकों की जो जीवन शैली है
उसे डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और शिक्षा में डिजिटल में ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से अपना भरपूर सहयोग विद्यार्थियों तक पहुंचा पाए। वही इंपोर्टेंट हमराज ऐप 3 स्टार, तो ये भारतीय सेना ने जो भी उसके सेवारत जवान हैं उनको आसानी से पोस्टिंग, ड्यूटी और प्रमोशन से संबंधित जो त्वरित जानकारी है उसे हमराज मोबाइल ऐप के माध्यम से उन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब देखते हैं चुनाव आयोग का एक ऐप जो इंपोर्टेंट है और यह है दोस्तों समाधान ऐप। किसने लॉन्च किया? चुनाव आयोग ने। बोला है कि जहां पे भारत का नागरिक हो या उम्मीदवार हो या राजनीतिक दल हो, अपने सुझाव और शिकायतों को क्या कर सकता है? समाधान ऐप पर दर्ज करा सकता है। समाधान ऐप के माध्यम से उनका क्या किया जाएगा? समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट है हर पथ ऐप। यह हरियाणा सरकार का मोबाइल ऐप है। इसमें क्या है कि जो सड़कें हैं उनकी स्थिति के बारे में आप राज्य सरकार को जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि उनकी स्थिति और गुणवत्ता पर रखरखाव रखा जाएगा। पीपल फर्स्ट ऐप ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई थी। किस सरकार द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। मोबाइल ऐप है। बस ये है कि लोगों में शासन के अंतर्गत जो भी कार्य और निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी पूर्ण एवं पारदर्शी रूप से जानकारी उपलब्ध कराना इसका क्या है? काम है। वहीं सीबॉक्स ऐप की बात करें तो सीबॉक्स ही आ जाए तो पहचान लेना, ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित होती है। मुख्य उद्देश्य यही है इसका कि महिलाओं को जो सुरक्षा है उसे इंश्योर किया जाए और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। और जो भी कार्यकारी महिलाएं हैं वो कार्यस्थल पर उनके साथ जो भी उत्पीड़न होता है कारखानों में, फैक्ट्रियों में या अन्य ऑफिसों में, सरकारी ऑफिसों में, वो क्या कर सकती हैं? यहाँ पे गोपनीय तरीके से अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं। वही मैं हिम्मत ऐप की बात करूं तो ये भी महिलाओं के लिए एक मोबाइल ऐप है और ये दिल्ली पुलिस द्वारा क्या किया गया है? शुरू किया गया है 2020 से। चाहे वो यूपी हो, एमपी हो या बिहार हो, राजस्थान, हरियाणा हो, इस ऐप को अपने यहाँ क्या कर चुके हैं? लागू कर चुके हैं। ठीक है ना। पेटीएम ऐप की बात करूं तो ये 2010 में चलाया गया था। ये पेटीएम मोबाइल वॉलेट है। इसके करीब 3.25 करोड़ उपभोक्ता हैं। इसके संस्थापक पूछें तो ये अलीगढ़ के अकराबाद के विजय शंकर जी हैं। 2017 में इनका नाम प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका में भी इनको क्या किया गया था? शामिल किया गया प्रतिभाशाली श्रेणी में। इसका उद्देश्य है कि भारत सरकार की जो अर्थव्यवस्था उसे डिजिटलीकरण किया जाए और कैशलेस विनिमय को मजबूत किया जाए। उसके साथ ही नेक्स्ट है भीम ऐप। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों भारत इंटरनेट फॉर मनी। मेरा कहने का मतलब नोटबंदी के बाद इसका काफी प्रचलन रहा। भारत सरकार के द्वारा नोटबंदी के बाद ही जारी की गई थी। इसका उद्देश्य है नगदी रहित विनिमय को सरल करना, सुगम करना, मतलब जो भी कैशलेस जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे इजीली करना और भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग करना। नेक्स्ट है जीएसटी ऐप। ये भारत सरकार द्वारा जीएसटी से संबंधित एक दिशा निर्देश कानून है। ठीक है ना। किसके संबंधित? कि जो कानून है या भुगतान है या नवीनतम जानकारियां हैं वो करदाताओं को पहुंचाने के लिए इस ऐप को क्या किया गया है? जारी किया गया है कि भाई तुम्हें जीएसटी से संबंधित जो भी निर्देश हैं वो इस ऐप पर मिल जाएंगे। भुगतान कैसे करना है आपको, उसके साथ साथ अन्य नवीनतम जो जानकारी हैं वो भी आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। इंडिया प्रोग्राम में इसके द्वारा 2020 में इसे क्या किया गया था? सम्मिलित करने की बात की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र राज्य द्वारा आरटीआई से संबंधित समस्त सूचनाओं को ऑनलाइन माध्यम से देने का प्रारंभ भी इसमें किया जा चुका है। इसमें भाषा की बात करें तो अंग्रेजी और मराठी भाषा आपको प्रदान की गई है। साथ साथ महाराष्ट्र जो है ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बन गया है और दिल्ली प्रथम केंद्र शासित बन गया है। वीर परिवार ऐप ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा सीआरपीएफ के द्वारा शौर्य दिवस के मौके पर मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे क्या किया था? सीआरपीएफ शहीद परिवार की मदद के लिए लॉन्च किया गया था। सीआरपी वीर परिवार का उद्घाटन इस ऐप में शहीद परिवार वालों को मिलने वाले वित्तीय लाभ के लिए किया गया है। दामिनी ऐप की बात करें तो यह केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। बिजली गिरने से 30-40 मिनट पहले ही आपको क्या कर दिया जाएगा? सावधान कर दिया जाएगा उस क्षेत्र में। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान और IITM ने इस ऐप को क्या किया है? लॉन्च किया है। खेलो इंडिया ऐप काफी इंपोर्टेंट है ये। इसका मकसद है देश में खेल के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार करना
और भारत को आने वाले समय में स्पोर्ट के क्षेत्र में सुपर पावर बनाना और विकसित करना। और ये देश में अपनी तरह का पहला ऐप है जो देश में खेल और फिटनेस के प्रति लोगों में क्या करता है, जागरूकता फैलाता है। याद रखना, खेलो इंडिया। नेक्स्ट है बोलो ऐप। तो ये गूगल ने इसे बनाया है, ठीक है ना, बोलो ऐप को। तो बोलो का मतलब है कि एक ऐसा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हिंदी और इंग्लिश, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको हिंदी और इंग्लिश को सीखने में इसके माध्यम से क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी, ठीक है ना। और भारत में इस तरह का जारी किया जाने वाला ये पहला ऐप है। वही मैं दर्पण ऐप की बात करूं तो ये ग्राहकों की सुविधा के लिए संचार मंत्रालय ने क्या किया है, इसकी शुरुआत की है। और जितने भी देश के डाकघर हैं अब उनमें पोस्टल बीमा योजना की सेवा ऑनलाइन मिल सकेगी इसके माध्यम से। और लगभग इसके जरिए 1.29 लाख डाकघरों को इससे आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। वही मैं बात करूं संचेत ऐप की, तो इसमें क्या है कि आम लोगों को कम ब्याज पर लोन देने के नाम पर उनकी जो गाढ़ी कमाई है, उनकी जेब को गर्म करने वाली जो फर्जी चिटफंड कंपनियां हैं, उनको लेकर के रिजर्व बैंक ने अब सचेत करना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। आरबीआई ने इन कंपनियों पर नकेल कसना स्टार्ट कर दिया है और इनके लिए एक वेबसाइट चलाई है sachet.rbi.org.in। मेरा कहने का मतलब चिटफंड कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो एक प्रकार से लोगों को कुछ पैसे बढ़ा करके देने की बात करती हैं, लेकिन वो पैसे को लेकर के उड़ जाती हैं, जिनकी अपनी कोई रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं होती। रियूनाइट ऐप ये केंद्रीय बाह्य मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा लॉन्च की गई थी और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने जो गुमशुदा बच्चे हैं उनका पता लगाने के लिए रियूनाइट ऐप को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इनका एक आंदोलन भी है, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। और आईटीआई कंपनी कैम जेमिनी ने इस ऐप को एक साथ मिलकर के क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कोलैब कैड। ध्यान रखना 13 अप्रैल 2020 को अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान तीनों ने मिलकर के इसे क्या किया है, लॉन्च किया है। और ये अटल जो टिकरिंग लेबोरेटरी स्कूल हैं उनके सहयोग के लिए नेटवर्क देना, कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम को लॉन्च करने की इसमें क्या की गई है, बात की गई है। इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में जो भी अटल टिकरिंग लैब हैं उनमें छात्रों के प्रति रचनात्मक जो दृष्टिकोण है उसे देने की बात की गई है। 3D डिजाइन बनाने और उनमें संशोधन करने का भी ये क्या है, मंच है। साथ ही साथ ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल या मोबाइल ऐप की बात करें तो ये एकीकृत पोर्टल है जो पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है। इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों को उन पंचायतों के विकास से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक मंच तैयार किया गया है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र की हर एक जानकारी ई ग्राम स्वराज वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको तैयार मिलेगी। पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले को सर्वोत्तम योजना निर्माण और निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार भी दिया है। जिले को यह पुरस्कार तुज्जर शरीफ पंचायत ब्लॉक की जो जुलूला हैं उनको दिया गया है। उत्तर प्रदेश की कुछ टोल फ्री सेवाएं हैं जैसे 1090, ये दोस्तों वुमेन पावर लाइन है। 15 नवंबर 2012 से इस टेलीकॉम सेवा को शुरू किया गया है। इससे कोई भी महिला तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती है। चाइल्ड हेल्पलाइन, इसका नंबर 1098 है। यह प्रदेश सरकार की ऐप है और ये चाइल्ड मीन्स बच्चों की सहायता के लिए बनाई गई है। उसके साथ ही दोस्तों नेशनल एम्बुलेंस सेवा, इसका नंबर है 102 और ये NRHM के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 जनवरी 2014 को क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। उसके साथ ही यूपी 112 सेवा, तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों को आपातकालीन सेवा देने के लिए अमेरिका के 911 सेवा की तर्ज पर तैयार की गई थी। इसमें क्या है, पहले ये यूपी 100 के नाम से लोकार्पण किया गया था इसका 19 नवंबर 2016 को अखिलेश यादव के द्वारा, और बाद में इसी को 16 अक्टूबर 2019 को 112 नाम दे दिया गया था। और क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में 112 जो नंबर है वो पुलिस के लिए तत्कालिक सेवा देने का क्या है, नंबर है। अब आपको पूछ लेगा डायल 170 सेवा, तो ध्यान रखना ये लोगों को उनके गांव एवं घरों तक चिकित्सा जो सुविधा है वो 170 के माध्यम से राज्य सरकार क्या करेंगी, प्रोवाइड कराएंगी। और इस परियोजना के संचालन हेतु 18 नवंबर 2016 को स्वीकृति भी दे दी और ये PPP मॉडल पर आधारित है। पहले चरण में 36 जिलों में इस नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिटों का क्या किया गया है, शुरू किया गया है। और इसका व्यय जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्लास के साथ। और ग्रामीण प्रवेश की पूरी क्लास हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल पर ऑलरेडी सभी क्लासें इससे पहले दी गई हैं, 24 क्लास इससे पहले हो गई हैं, ये 25 नंबर की क्लास है। तो दोस्तों मिलते रहेंगे अच्छी क्लास के साथ। अगर अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करके चैनल को या सिलेक्शन इंडिया परिवार में अपना सदस्य बनने की कोशिश करें, उस परिवार को बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों।